सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज मैं उपस्थित हूँ जो वोकेशनल कोर्स है उसका जो एक पेपर है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में कैसे आप प्रोजेक्ट बनाएं, आज की इस क्लास में मैं आपको यही समझाऊंगा। तो जो एडवर्टाइजिंग है वो बीए और बीएससी दोनों के विद्यार्थियों के लिए ही कॉमन है। वोकेशनल में दोनों स्ट्रीम के विद्यार्थी आप उसको ले सकते हैं। तो अगर आपको प्रोजेक्ट बनाना है तो जैसा कि उसमें दिया गया है कि मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, ये टॉपिक दे करके आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। साथ ही इसके लिए आप प्रोजेक्ट के लिए ये नाम भी आप दे सकते हैं, एडवर्टाइजिंग इट्स रोल, टाइप्स एंड इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। ये टॉपिक इसका जो है दिया जा सकता है, अर्थात इस टॉपिक के अंतर्गत भी आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो आप कैसे बनाएंगे, तो देखो सबसे पहले आपको इसमें इंट्रोडक्शन लिखना है। एडवर्टाइजिंग या विज्ञापन एक सिंपल है कि आज आप जो देख रहे होंगे, जो हमारी सोसाइटी है पूरी मार्केट बेस्ड बन चुकी है, यानी जो दिखता है वो बिकता है। तो आप क्या लिखेंगे, पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि एडवर्टाइजिंग क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता हुई, ठीक है, और कैसे ये हमारे अस्तित्व में आया, मतलब उसके बारे में बता दीजिए। उसके बाद फिर आपको बताना है इसका हिस्ट्री ऑफ एडवर्टाइजिंग। जो एडवर्टाइजिंग है उसकी हिस्ट्री क्या है, उसमें आपको बताएंगे एंशियंट टाइम्स में विज्ञापन किस तरीके से किए जाते थे। फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो औद्योगिक क्रांति हुई उस समय का जो दौर था वो क्या था एडवर्टाइजिंग का। फिर 20th सेंचुरी यानी 20वीं सदी में विज्ञापन, और 21st सेंचुरी में, मतलब ये आप इसकी थोड़ी हिस्ट्री आप बता दीजिए, दो दो तीन तीन लाइनें, क्योंकि ज्यादा लिखना नहीं है, 4 या 5 पेज का आपको बनाना है। उसके बाद में 3rd नंबर पर आप बता सकते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। जो एडवर्टाइजिंग है उसके टाइप्स कितने हैं, विज्ञापन के प्रकार कितने हैं। लाइक प्रिंट एडवर्टाइजिंग, ठीक है, डी में मैंने लिखा है जैसे टेलीविजन एडवर्टाइजिंग, सी में लिखा है रेडियो एडवर्टाइजिंग, डी में लिखा है मैंने डिजिटल एडवर्टाइजिंग। डिजिटल एडवर्टाइजिंग का मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे आप मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं तो उस पर जो आपके विज्ञापन आते रहते हैं। ई में लिखा है मैंने आउटडोर एडवर्टाइजिंग। कुछ ऐसे भी एडवर्टाइज होते हैं जहां लोग घर घर जाते हैं विज्ञापन करने के लिए, है ना, इसको बोलते हैं हम आउटडोर। फिर एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। उसके बाद में नंबर 4 में आप इसका हेडिंग दे सकते हैं रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। इसमें आप सब टॉपिक बना सकते हैं। ए में इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, मतलब उसका जो इंपॉर्टेंस क्या है एडवर्टाइजिंग के, तो पहला है उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ, अर्थात कोई भी कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उस प्रोडक्ट का जो मतलब विज्ञापन करती है, एडवर्टाइज करती है उसका, तो उसका सिंपल फंडा होता है अपनी इकोनॉमिक जो उसकी कंडीशन है उसको अपलिफ्ट करना, अर्थात मुनाफा कमाना। बी में मैंने लिखा है अवेयरनेस। जागरूकता के लिए भी बहुत सारे विज्ञापन किए जाते हैं अवेयरनेस के लिए, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आजकल आप देख रहे हैं, आप मोबाइल फोन के लिए अगर आप कहीं कॉल करेंगे तो साइबर सिक्योरिटी से संबंधित आपके पास एक पूरा विज्ञापन आएगा कि आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, है ना, बचाव ही आपकी समझदारी है। अगर आपके पास इस तरह की कोई कॉल आती है तो उससे डरे नहीं, उससे घबराए नहीं। तो ये क्या है, इस तरीके के विज्ञापन अवेयरनेस के लिए होते हैं। सी में मैंने लिखा है यहां पर ब्रांड बिल्डिंग्स, डी में कंपटीशन, और ई में सोशल इंपैक्ट। तो इस तरीके से आप उसका रोल बता सकते हैं एडवर्टाइजिंग का। नंबर 5 में एडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजिंग। उसमें आप बता सकते हैं इन्फॉर्म्स कंज्यूमर्स, जो उसके एडवांटेज है क्या क्या है। फर्स्ट है उसमें इन्फॉर्म्स कंज्यूमर्स, सेकंड है इसमें बूस्ट सेल्स, एंड थर्ड है इसमें एनकरेज क्रिएटिविटी, ठीक है। तो ये उसके क्या है, एडवांटेज हैं। और नंबर 6 में चैलेंज ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के जो चैलेंजेस हैं वो क्या क्या है, उसमें फर्स्ट है एथिकल कंसर्न्स, सेकंड है इसमें ये ओवर, ठीक है, ओवर है, ये अधूरा रह गया है, OVER, ओवर सैचुरेशन, एंड थर्ड है हाई कॉस्ट्स। ये उसके क्या है, चैलेंजेस हैं एडवर्टाइजिंग के, कि अगर आप अपने किसी भी प्रोडक्ट का अगर आप कहीं विज्ञापन करना चाहते हैं तो उसके रेट इतने हाई है कि आप कर ही नहीं पाओगे। जैसे मान लीजिए आपने कोई कुटीर उद्योग लगा रखा है अपने घर पे और आप चाहते हैं कि उसका विज्ञापन हो जाए, तो वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। और लास्ट में आप कंक्लूजन आप यहां पर लिख सकते हैं, जैसे जो एडवर्टाइजिंग है, एडवर्टाइजिंग इज ए पावरफुल टूल दैट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर,
इस तरीके से आप उसका कंक्लूजन में आप 4 5 6 7 8 लाइनें जो भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो विद्यार्थी कंफ्यूज है कैसे बनाए प्रोजेक्ट, वो इन टॉपिक को लेकर के, और ये जो मैंने इसके सब टॉपिक्स बताए हैं यहाँ पे, इनमें 2 3 3 4 4 लाइनें भी अगर आप लिखेंगे तो आपका वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। और एक और मुझे जो जानकारी बतानी है वो ये है कि ये जो मैंने सब टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं, सॉरी जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इस प्रोजेक्ट के मेन टॉपिक पर, उनके बारे में अगर आप डिटेल्स जानना चाहते हैं तो मैं उसकी जो डिस्क्रिप्शन है ना उसमें सारी डिटेल्स में लिख दूंगा, तो वहां पे जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कहीं कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। कॉमर्स के बारे में अगर आवश्यकता है आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए, उसके लिए भी मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा चैनल पर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।